हेलो 10th क्लास। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये कुछ फार्मूलेज देखे थे, तो इस लेक्चर में हम इसी के आगे के जो फार्मूले बचे हुए हैं वो देखेंगे और क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं वो देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारे पास एक होता है ट्राइंगल। चलिए ट्राइंगल ले लेते हैं। इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल होता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। और अगर हम कोई एक एंगल ले, ये एज्यूम कर लीजिए थीटा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस थीटा से जुड़ी हुई साइड को हम बोलते हैं बेस। तो हमारे पास ट्राइंगल में बेसिकली ये तीन चीज़ें होती है। ठीक है, यदि हम इस ट्राइंगल का नाम दे दें ए, बी और सी, तो उस केस में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी जो है हमारा ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी जो है बेस बेस हो जाएगा, और ए सी जो है हमारा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ओके, तो आगे चलते हैं। आज हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे जो इसी पर बेस्ड रहेंगे। जैसे कि हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कि लास्ट लेक्चर में यहाँ देखा था कि आपका जो साइन होता है वो कोसेक का इन्वर्स होता है, कॉस जो होता है वो आपका सेक का इन्वर्स होता है, और टेन जो होता है वो आपका कॉट का इन्वर्स होता है। तो इसी को हम थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। क्या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली, सॉरी गलत लिख दिया, कोसेक थीटा। ओके, सिमिलरली जो आपका कॉस थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और जो आपका टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इनवर्स रिलेशंस हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट करके हेडिंग लिख देता हूँ उसकी, ये जो हमारी इनवर्स रिलेशंस हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस। ठीक है, ओके, इन्हीं से कुछ डिराइव होती है चीज़ें। जैसे कि ये कोसेक थीटा यहाँ डिवीज़न में है, तो यहाँ कहाँ चले जाएगा? वो मल्टीप्लाई में। तो हम उसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? कुछ ऐसा, इसी को हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करी जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1। और लास्ट में यहाँ पर जो है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1। ठीक, यहीं से एक फॉर्मूला और आता है जो कुछ इन्हीं का अपोजिट, ये सॉरी इन्हीं से एक्सटेंड होकर आता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर हम साइन थीटा को इनटू से इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो कहाँ जाएगा? डिवीज़न में जाएगा, बिल्कुल। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो रिलेशन भी, ताकि आपको याद रहे क्या होता है। सिमिलरली यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिमिलरली क्या, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर होता है हमारा सेक थीटा, होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। और जो हमारा लास्ट में बच जाता है कॉट थीटा वो होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल। ओके, आपको बेसिकली याद कितना रखना है? याद आपको रखना है सिर्फ इतना पोर्शन, याद आपको रखना है सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा कुछ अजीब सा बन गया, इसको मैं वापस से क्लियर करता हूँ। ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला है आपके काम का। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको ये वाले फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे और ये वाले फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको रखना क्या है? सिर्फ ये जो मैंने रेड मार्क में यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ये वाले फार्मूला। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो ये हमारे इन्वर्स रिलेशंस हैं। ठीक है, इन्वर्स रिलेशंस है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एक आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
जो हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हमको एक और चीज़ पता है किसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं इस ट्राइंगल को आज भी कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ताकि मुझे बनाना ना पड़े फिर से, ठीक है। ये कुछ ये वाला, सॉरी, प्लस सी। ओके ब्रो, नीचे आओ, यहाँ पर पेस्ट हो जाओ, थैंक यू। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो बाय, यहाँ मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ, इन इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में क्या, ट्राइंगल ए बी सी कौन सा, ये वाला, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी राइट ट्राइंगल में, यहाँ मैं लिखना भूल गया, थोड़ा सा मैं रफ करके लिख लेता हूँ। हम थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँ, यहाँ लिख दूँ, इन राइट, राइट ट्राइंगल है इसी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस एंगल, किस ट्राइंगल पर लगता है, राइट ट्राइंगल पर, ये याद रखने की बात है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, और उसमें ऐड कर देते हैं हम बेस के स्क्वायर। तो हाई क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसमें हम वन बाय वन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक बार हम एच स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, एक बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, और एक बार बी स्क्वायर। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी एच स्क्वायर आ जाएगा, तो पी अपॉन एच साइन हो जाएगा, बी अपॉन एच कॉस हो जाएगा, और ये वन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से क्विकली। तो यहाँ पर लिख ले, यहाँ मान लो इसको हम इक्वेशन वन दे दे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। डिवाइडिंग डिवाइडिंग above above इक्वेशन बाय एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर से डिवाइड देने पर देखते हैं क्या हो जाएगा। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तीन आ गए, ठीक है। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो पूरा गया। पी अपॉन एच यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वन हो जाता है। ये पी अपॉन एच का, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये पी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे चलते हैं। तो देखिए हमने ये फॉर्मूले ऊपर पढ़े थे, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हमारा होता है, क्या होता है यहाँ पर देखो, पी अपॉन एच जो है, पी अपॉन एच हमारा क्या होता है साइन, और बी अपॉन एच क्या होता है हमारा कॉस, ठीक है। तो यही वाली बात है, यहाँ पर वापस आते हैं साइन और कॉस में। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन एच जो होता है हमारा क्या हो गया, तो वन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, पूरा साइन थीटा है, और साइन थीटा का भी स्क्वायर लगा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, ओके। प्लस बी अपॉन एच हमारा था कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर था तो हमने यहाँ लगा दिया स्क्वायर। तो हमारे पास एक ये बन गई आइडेंटिटी, ये हमारे पास एक बन गई आइडेंटिटी, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है। सिमिलरली अगर हम एक बार हम एक बार हम यहाँ डिवाइड देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहीं पर, ये हमने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया तो ये आ गई। यदि हम बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आता है, जो आता है वो बताता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और आइडेंटिटी आती है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा इसका, इफ यू आर गोइंग टू अलाउ मी। अरे यार, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक आती है हमारे पास कोसेक की आइडेंटिटी। इसमें होता है, इसमें क्या होता है देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा।
तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज़ जो है वो बन जाती है। तो बस कुछ यही बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 आइडेंटिटी बनी है मैं उसे बना देता हूँ, कुछ यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। बस मेनली आपके यही फार्मूलाज रहेंगे, एक ये वाला, और यदि आप इनको याद रख ले तो ज़्यादा बेटर है। इनको मैं थोड़ा हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ, और जो हमने कल पढ़ा था ये चीज़ें जो है ये आपके काम आएगी थ्रू आउट दी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके, 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 चलिए, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन तो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम क्यूबीज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक आपका जो इस ईयर में 2023-24 का जो आपका सेशन है, इसमें आपका 90 माइनस थीटा के जो रिलेशंस है वो हटा दिए गए हैं। तो आई होप कि मैं किसी दिन किसी वीडियो में वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी ठीक है। एक और चीज़ जो है वो ये मैं कहना चाह रहा था कि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या यदि आप मेरे पर्सनल नंबर है आपके पास तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 10th क्लास का। थैंक यू। क्यूबीज हम जल्दी ही सॉल्व करेंगे, और लाइव क्लासेस का भी कोई भरोसा नहीं है, तो फिलहाल तो यही है जो है। थैंक यू सो मच। इट्स पीडीपी।